अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान सुहेल। आप देख रहे हैं स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद आसफ़ अली पे, तो जो कि पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं। तो हम उनके कुछ फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं जो हमें बताएंगे कि उनकी निजी ज़िंदगी कैसी थी, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन के दोस्त कैसे थे, उन्होंने कहाँ से क्रिकेट का स्टार्ट लिया और कैसे कैसे वो किस किस लेवल पे पहुँचे। तो सबसे पहले हम मिलते हैं उनके सबसे पहले दोस्त से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब। जी भाई, आपको कितना टाइम हो गया आसफ़ अली भाई के साथ खेलते हुए? मैं 2004 से खेल रहा हूँ आसिफ अली के साथ। तो आप उनको कब से जानते हैं? 2002-03 से जानता हूँ उसे मैं। तो आपका उनके साथ कैसा बिहेवियर है, कैसे वो आपके दोस्त हैं, आपके साथ खेलते हैं क्या? मतलब आपके कोई रिलेटिव्स भी हैं, तो आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक़ है? मेरा उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। 2002-03 से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ टेप बॉल उसके साथ, फिर मैंने हार्ड बॉल उसके साथ शुरू किया। 2003-04 से मेरा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ है। तो जब अब आपका एक दोस्त इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है, इतनी तरक्की करी है, तो आपको कैसा फ़ील होता है? हमें तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह समनाबाद की शान है वो हमारा क्लब है ताहिर ममूजे क्रिकेट क्लब, उस क्लब की शान है वो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खेला है, पूरी दुनिया में अब उसका नाम है माशाल्लाह। तो अब आपको ऐसे कभी फील नहीं होता कि वो आपको टाइम देते हैं या नहीं देते हैं? कभी उनकी याद आई हो कि हमारा एक दोस्त होता था, हम उसके साथ खेलते थे, अब वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं? तो कभी उनसे मिलने की आरज़ू हुई हो, कोई जुस्तजू हो, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? हमें मिलता तो है वो, जो पाकिस्तान में होता है, जो सीरीज़ कोई नहीं होती वहाँ पे। को पाकिस्तान जब होता है घर में होता है, हमारे साथ ही टेप बॉल खेलता है, अक्सर इधर आता है, शॉप पे भी आता है, सुफियान बट के घर भी आता है, खाना वगैरह हम इकट्ठे खाते हैं सारे। उनकी कोई ऐसी मशहूर बात जो आपको कोई उनका डायलॉग याद हो, तो क्या आप नाज़रीन को बताना चाहेंगे? वो डायलॉग डूले कोई नहीं मारता मूरता, वो बस चुप ही रहता। ये है कि वो खाने का बहुत शौकीन है वो। जी नाज़रीन, आपने जाना कि वो इस तरह खाने के बहुत शौकीन हैं। तो हम उनके दूसरे दोस्त से मिलते हैं। तो जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका नाम? सफ़ियान भाई। ये है सफ़ियान भाई, इनसे जानते हैं आसफ़ अली भाई के बारे में। जी भाई, आसफ़ अली के बारे में कुछ बताइए। आसफ़ अली माशाल्लाह बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह। कहने का मतलब जब वो पाकिस्तान में होते हैं हमारे साथ टेप बॉल खेल चुके हैं। अब ये 2 माह पहले जब आए थे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी थी टेप बॉल में भी। माशाल्लाह हमारी दुआएं हैं आज के मैच के लिए भी, माशाल्लाह अच्छा खेलें और टीम भी अच्छी। तो नाज़रीन, आपने जाना कि भाई उनके साथ टेप बॉल खेल चुके हैं। तो हमें पता है कि वो फैसलाबाद में उन्होंने टेप बॉल बहुत सारी खेली है। उनके बारे में, टेप बॉल के मैचेस के बारे में हम इनसे कुछ जानते हैं। जी तो बताइएगा, टेप बॉल के मैचेस उनमें कैसी परफॉर्मेंस देते थे? आप उनके साथ कितने मैचेस खेल चुके हैं? माशाल्लाह मेरे 5 मैच हो चुके हैं उनके साथ। जब ये अब आए थे टूर्नामेंट के मैच थे, कहने का मतलब वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। टेप बॉल में बहुत बड़े बड़े छिक्के लगाते हैं, जैसे हार्ड बॉल में लगा रहे हैं ऐसे टेप बॉल में लगाते हैं। 4-4 5 छिक्के लगाते हैं एक ओवर में, जैसे अब खेल रहे हैं माशाल्लाह। आज भी ऐसा ही खेलेंगे, हार्ड बॉल भी 5 छिक्के 4 छिक्के लगाएंगे आज। जी नाज़रीन, उन्होंने हमें बताया कि वो टेप बॉल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। आज के मैच के बारे में भी उनके लिए बहुत सी दुआएं की जा रही हैं। तो हम उनके एक और दोस्त से मिलते हैं, वो बताएंगे कि उनका बचपन कैसा था, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे कैसे वो इस लेवल तक पहुँचे। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम आसफ़ अली ताहिर है। जी ये है आसिफ अली भाई के हम नाम हैं और उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो हमें ये बताएंगे कि आसिफ अली भाई ने क्रिकेट का स्टार्ट कहाँ से लिया? मैं बहुत बड़ा हूँ उनसे, वो छोटे थे, मेरे करीब ही रहते थे। माशाल्लाह टेप बॉल खेलते थे, ताहिर मेमोरियल क्लब से खेलते थे, बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते थे। टेप बॉल में मैंने देखा, टेप बॉल में समझ लें छक्के मारने की मशीन कहा जाता था उनको। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं, हम सब की दुआएं हैं। बहुत खुशी महसूस होती है उसे खेलते हुए देखते हुए कि ये हमारे साथ होता था, अब कहाँ का कहाँ है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जी नाज़रीन, उन्होंने हमें बताया कि उनको एक छक्कों की मशीन भी कहा जाता था। तो इन्होंने एक और वर्ड में इजाफा कर दिया है। तो हम उनसे इनके बारे में पूछते हैं कि उन्होंने हार्ड बॉल का स्टार्ट कहाँ से लिया। जी उन्होंने हार्ड बॉल का स्टार्ट कहाँ से? हार्ड बॉल वो ताहिर मेमोरियल से खेलते थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो नहीं जमखाना क्या कहते हैं उसे, बूढ़ों वाली ग्राउंड में वहाँ नेट करते थे, वहाँ नेशनल जमखाना के मुख्तलिफ़ क्लबों में खेलते थे। माशाल्लाह इसी तरह वो बड़ी टीम में चले गए।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो किस तरह बड़ी टीम में पहुंचेंगे, हम उनसे जानते हैं कि जब वो एक जॉब कर रहे थे जिनमें उन्होंने बताया कि 5,000 की उनकी पे थी मंथली, तो हम पूछते हैं इनके बारे में, जानते हैं कि उन्होंने वो लाइफ कैसे गुजारी है, किस तरह इस फेज़ से वो निकले हैं। जी भाई बताइएगा, जब वो 5,000 पे लेते थे तो हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह इस अपनी लाइफ के इस मरहले को उन्होंने कवर किया और किस तरह इस एज से वो गुजरे हैं। तो उनके एक दोस्त से जानते हैं कि उन्होंने ये लाइफ कैसे गुजारी है। जी भाई बताइएगा। यार वो जब जॉब करता था ना, जॉब के साथ साथ ना वो पढ़ाई भी करता था अपनी। पहले पढ़ाई करता था कॉलेज में, उसके बाद वो जॉब पे जाता था। वो उसका खर्चा नहीं पूरा होता था कॉलेज का, स्टडी वगैरह का जो भी करता था, सामान वगैरह लेना होता था उसने। उसके बाद इतने पैसे नहीं होते थे आसिफ अली के पास, इसलिए वो जॉब भी करता था। बाद में ना सेकंड टाइम जॉब करता था, फर्स्ट टाइम कॉलेज जाता था। ये टेक्निकल कॉलेज में पढ़ता था वो, फिर वो जॉब पे जाता था, 8 या 10 घंटे जॉब करता था वो बाद में। जैसा कि कहा जाता है कि उनके पास एक टूटी सी पुरानी सी बाइक थी। जैसे दोस्त जाते हैं एक मैच पे 3-3 4 एक दोस्त पे बैठे, एक बाइक पे बैठे जा रहे होते हैं, तो क्या आप भी उस बाइक पे उनके साथ बैठ चुके हैं? मैंने जितना उस बाइक पे सफ़र किया किसी ने भी नहीं किया, उसकी वो टूटी हुई बाइक के ऊपर। 2003-4 से मैं उसकी बाइक पे था उसके साथ ही। तो आप नाज़रीन आप देख रहे हैं और बता रहे हैं कि 2003-4 से वो उनके साथ हैं, उसी बाइक पे उन्होंने उनके साथ मैचेस खेले हैं। तो हम उनके एक और दोस्त से, करीबी दोस्त से मिलते हैं जो उनके बारे में हमें कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई आपका नाम? मेरा नाम आमिर भट्ट है। तो आप बताइए कि आपका आसिफ अली के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कैसे वो आपके दोस्त हैं, तो आपका एक अच्छा टाइम उनके साथ किस तरह का टाइम गुजरा है? माशाल्लाह हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। टाइम जितना भी मिलता है उसे, तो पुराना टाइम भी और अब का टाइम भी तो अच्छा ही है हमारा। और एक वाक़या शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वो वाक़या ये है कि मेरे पास वो ऑफ़िस में आया, 2014 की बात है शायद। 2014 में वो मेरे पास आया तो कोई काम आया था। उस टाइम उसने सेंचुरी की थी T20 में फैसलाबाद की तरफ से। तो सेंचुरी के बाद वो ना मेरे एक कुलीग बैठे थे, मैंने उसको बोला कि इस बंदे ने सेंचुरी की है फैसलाबाद की तरफ से, इसका नाम आसिफ अली है, ये वो बंदा है। तो उस बंदे ने ना थोड़ा सा इग्नोर सा किया, उसने अच्छा ये है ठीक है, इग्नोर सा किया। मैं भी आसिफ अली को बुरा लगा। वो आसिफ अली बाहर आया मुझे उठाकर, कहने लगा यार मेरा तारफ़ नहीं करवाना किसी से, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा मेरा नाम बनेगा, यही लोग मुझे पहचानेंगे खुद। आज आपके सामने है, तो वही आसिफ अली है, अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी है, हमारा भाई है वो। उसकी वजह से आप भी हमें पूछ रहे हैं, उसी की वजह से। हमारा इतना लेवल तो नहीं है कोई मीडिया पर्सन हमें आके पूछे, तो अल्लाह उसको इज़्ज़त दे, इंशाल्लाह हमारी दुआएं उसके साथ है। आमीन सुम्मा आमीन। देखा नाज़रीन आपने कि उनके दोस्त किस तरह उनके लिए दुआ गो हैं। इस तरह उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक ज़िंदगी का मतलब जहाँ वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, कहाँ से कहाँ उन्होंने मेहनत की और आज अल्लाह के करम से वो आज किस लेवल पे हैं कि उनकी वजह से उनके दोस्तों की हौसला अफजाई हो रही है। तो नाज़रीन आप बहुत सारी कट करना यहाँ से, एंड कोई और तो नहीं है ना? हाँ स्टार्ट कर दिए। इस तरह की और बहुत सारी मालूमात जानने के लिए देखते रहिए स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क, जो बनेगा आपकी आवाज़।